देखिए, जब से जियो ब्लैक रॉक मार्केट के अंदर आया है, एक चीज़ की होड़ मार्केट के अंदर लग चुकी है, जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनके अंदर। साथ में इन्वेस्टर्स के अंदर भी एक होड़ है, वो है यूएस स्टॉक्स, यूएस म्यूचुअल फंड्स और यूएस ईटीएफ के अंदर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज है, जो विश्व के सबसे बड़े ईटीएफ हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही, आप समझ लीजिए वहीं पर ही मतलब अवेलेबल है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज भी अमेरिका में है, बस कंपनी वहाँ पर है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वहाँ पर है, तो इसलिए वहाँ पर ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स वहाँ पर बिलियन ऑफ डॉलर्स में है। तो इस वजह से लोग करते क्या है, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि भैया हम भी यूएस की ट्रेडिंग करें, यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ये कौन चाहता है? जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो लोग चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ना उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि वो किस तरीके से जो यूएस के स्टॉक्स हैं, ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो भाई इसका जो समाधान है वो मैं आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। साथ में जियो ब्लैक रॉक को लेकर एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, उसके पोर्टफोलियो को लेकर, उसके अलादीन सॉफ्टवेयर को लेकर। साथ में ज़रोदा की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आई थी अभी कुछ समय पहले, उसका जो नया क्लैरिफिकेशन आया है नितिन कामत जी की तरफ से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि यूएस स्टॉक्स के अंदर एक्चुअल में आप लोग किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो आपको इसी वीडियो के अंदर समाधान मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। इसी तरीके की अनोखी और अलग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में अभी ये जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है ये है क्या। हुआ क्या कि ज़रोदा है ना, मार्केट के अंदर निकल के आया और जो नितिन कामत जी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, किसको लेकर? यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर। क्या स्टेटमेंट है पहले मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है। तो नितिन कामत जी ने, जो ज़रोदा के मालिक हैं, सीईओ साहब हैं, सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहा कि भैया ज़रोदा ऑफर कर रहा है, बहुत जल्दी ऑफर करेगा 2026 में यूएस स्टॉक्स को। और कब करेगा? गिफ्ट सिटी के रूट से ये सारा का सारा करेगा। अब आप कहेंगे भाई गिफ्ट सिटी है क्या एक्चुअल में? आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है कि फॉर गिफ्ट सिटी द इन्वेस्टमेंट आर रेगुलेटेड बाय IFSCA, द इंडियन रेगुलेटर फॉर गिफ्ट IFSC। मतलब एक तरीके का IFSC कोड है जिसे हम गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। प्रॉपर तरीके से आप समझेंगे तो मैं आपको, अगर किसी और वीडियो में आप कहेंगे कि भैया गिफ्ट सिटी है क्या, समझाइए, तो मैं प्रॉपर सी छोटी सी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। अभी आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। बस ये समझ लीजिए आप एक तरीके से इंडिया और यूएस के बीच में एक चैनल है ट्रांजैक्शन करने का, ट्रेड करने का, ये है। तो भाई क्या कहा, ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म इन्होंने, ज़रोदा ने कहा कि बहुत जल्दी वो गिफ्ट सिटी के थ्रू अर्ली 2026 में यूएस स्टॉक्स के अंदर जो ट्रेडिंग हो रहा है वो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर थी। अभी आप देखेंगे 2025 के 2 महीने बचे हुए हैं और ये अर्ली 26 में कह रहे हैं, तो मतलब ये समझ लीजिए मार्च के आसपास, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं 2026 की। तो कहने का मतलब ये आने वाले 5-6 महीने के अंदर आपको ज़रोदा एक दूसरा रेगुलेटर बन जाएगा, एक स्टॉक ब्रोकर बन जाएगा, जो कि इस तरीके की फैसिलिटी आप लोगों के लेकर हाजिर हो रहा है। अभी तक क्या है, अभी तक क्या निकल के आ रहा है? तो एक्चुअल में अब देखिए होता क्या है कि ये जो सीईओ नितिन कामत जी है उन्होंने कहा है, अगर उन्होंने कहा है तो इसके ऊपर ज़रूर काम कर रहा होगा और उनका ना पूरा का पूरा जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने कहा है। और एक टेंटेटिव डेट जो है वो भी दे दी है इन्वेस्टर्स को। अभी के समय में मैं आपको बताऊं, ज़रोदा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एक तरीके से स्टॉक ब्रोकर है और करीबन 81 लाख एक्टिव डीमैट अकाउंट्स कह लीजिए आप, या इन्वेस्टर्स को होल्ड करता है। ये पहले नंबर पे ग्रो है, दूसरे नंबर पे ज़रोदा है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला ना ज़रोदा है ग्रो नहीं है। चलिए उसके ऊपर हम फिर कभी जाएंगे। तो एक्चुअल में अभी का जो ऑप्शन है ना, अगर आप कहें कि भैया वो कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो देखिए वो प्लेटफॉर्म है IND मनी। IND मनी में अगर आप जाएंगे ना, इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको
ये वाली जो टैब है ना, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर देखो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ये इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफ&ओ, आईपीओ, एनपीएस। देखिए पहली बार बता दूं, पूरी वीडियो एक तरीके से इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस नहीं है दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ आपको, किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है। आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है इंडिया के अंदर, कौन कौन से स्टॉक ब्रोकर हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यूएस स्टॉक्स में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आप क्या है, यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया ऑनलाइन। यहाँ से आप इनके अंदर सारी जो चीज़ें कर सकते हैं इंडिया से। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है भैया, ओपन ए फ्री यूएस अकाउंट इन मिनट्स, एड फंड्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, टेस्ला विद $1। जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, और स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद $1, मतलब जो भी है, चलिए ठीक है, उन सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि भैया IND मनी वालों की तरफ से कोई प्रमोशनल वीडियो भी नहीं है ये, ऐसा नहीं। और मैं ना पर्सनली आपको बोलूँ, IND मनी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ आप लोग ऑप्शन जानना चाहते थे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक ब्रोकर्स हैं अभी जो कर रहे हैं। एक तो IND मनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए आप यहाँ पर ये रहा IND मनी, और इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज़ ये भी ऑफर कर रहे हैं ये ऑप्शन IND मनी के अलावा। मतलब एक दो ही है बस, ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों के पास HDFC सिक्योरिटी होगा तो आप लोगों का ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा। तो भैया ये कहानी है। अब होता क्या है कि लोग ना जो यूएस के स्टॉक्स हैं, उनके ETFs जो हैं, उनकी तरफ ना आकर्षित क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज है वहाँ पे। इतनी बड़ी कंपनीज हैं जितनी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है। अच्छा प्रॉफिट देती है, अच्छा मुनाफा देती है, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आप यूएस के स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं, तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है ग्लोबल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, जो कि इंडिया की म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, AMCs हैं, उन्होंने USA के बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल वालों ने, एडलवाइस ने, भिड़ाई एसेट ने, हर AMC के हैं। तो वो क्या है, US के स्टॉक्स हैं, आप SIP करेंगे यहाँ पे और वो करेंगे वहाँ पे, तो इनडायरेक्ट वे में आपका पैसा वहीं चला जाएगा US में। तो इस तरीके से भी है, दो ऑप्शन अवेलेबल है, डायरेक्ट यहाँ पर और इनडायरेक्ट वे में वहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स आप उनके थ्रू वहाँ पर रूट खोलेंगे, और स्टॉक्स के लिए, ETF के लिए आप ये जो HDFC है और ज़रूरत नहीं IND मनी, इनकी तरह रूट होंगे। ये है अभी ऑप्शन अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल। तो ये है पूरा का पूरा रोड मैप। लोग ना इतने बारे में, इसके बारे में इतनी बातचीत कर क्यों रहे हैं, रीज़न एक ही है, जियो ब्लैक रॉक। जियो के साथ में जब से ब्लैक रॉक इंडिया के अंदर आया है, तब से इतना ज़्यादा ना हल्ला हो गया है US म्यूचुअल फंड्स को लेकर, US ETFs को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, कि जो नए लोग हैं ना, नए लड़के हैं, वो भी भैया ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं। और ऊपर से मार्केट में गिरावट आई, तो मार्केट में गिरावट आई तो उससे लोगों की ना आंखें खुली। वो कह रहे हैं यार, उनके समझ में आया कि अगर हम एक ही जगह पर, एक ही मार्केट के अंदर अगर डिपेंडेंसी रखेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो सोचते हैं कि भैया US मार्केट की तरफ भी थोड़ा सा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो होना चाहिए, इसलिए लोग खोज रहे हैं। तो भाई ये है। साथ में जियो ब्लैक रॉक के लोग करना एक थोड़ी सी न्यूज़ निकल कर आई है, वो क्या है कि जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है, उसके अंदर जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं, अक्टूबर के अंदर उनकी लिस्ट निकल के आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने 4.5% अभी भी कैश बचाया हुआ है जियो ब्लैक रॉक वालों ने, मतलब फ्लेक्सी कैप फंड वालों ने, और टोटल 141 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। चलिए वो तो मैंने आपको बताया था। बात करते हैं स्टॉक्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है HDFC बैंक, सबसे ज़्यादा उसी में ही है। उसके बाद है ICICI बैंक 8.87 और 5.42%। उसके अलावा रिलायंस 5.17%, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है भैया। इन्फोसिस, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निफ्टी इंडेक्स 27 नवंबर 2025 इसकी हिस्सेदारी है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी हिस्सेदारी है। और L&T लार्सन टोब्रो, TCS एंड भारती एयरटेल ये भी शामिल है, और SCL, ये सारी की सारी कंपनीज ना अभी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। और इसका पोर्टफोलियो, मतलब फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो अलादीन ने बनाया है, अलादीन सॉफ्टवेयर उसने बनाया है। अब बहुत जल्दी इनके नए फंड्स आने वाले हैं, जैसे ही न्यूज़ आएगी ऑफिशियल
अनऑफिशियल तो आ रही है, लेकिन मैं आपको देना नहीं चाह रहा हूँ। जैसी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये फंड जो है इनके आने वाले हैं। आपको इसी महीने के एंड तक 1-2 फंड की न्यूज़ जो है मिल जाएगी, 1 या 2 फंड की न्यूज़ मिल जाएगी। और दिसंबर तक तो इनका टारगेट है कि 3 फंड्स इनको लॉन्च करने ही है, दिसंबर तक टारगेट है इनका। तो भाई छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर भले अभी ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा समय है मार्केट के अंदर एंट्री लेने का। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, क्रिएट कराना चाहते हैं, सुपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अब आप कहेंगे सुपर पोर्टफोलियो क्या है, आप व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। चार्जेस मेरा 999 रुपये है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज के माध्यम से। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।